श्रवण, बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं कुछ काम तो नहीं था, पर काफी देर से, इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। श्रवण, यारा ये तू यहाँ खड़ा है। अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी हैप्पी दिवाली। चल मैं आता हूँ अभी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए। नो थैंक्स, यू गाइस कैरी ऑन। हाँ विक्रम। हाय सुमन, तुम कहाँ गायब हो गए अचानक? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे भी किसी को नहीं पता। वो एक्चुअली अचानक कैंट में कुछ काम निकल आया था, तो यहाँ आ गई। तुम वहाँ बोर तो नहीं हो रहे ना? नॉट मच, पर तुम ऐसे गई तो बता के तो जाती, एटलीस्ट मैसेज कर देती। आई एम रियली सॉरी विक्रम, वो जल्दी जल्दी में। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज, वो कैप्टन श्रवण मल्होत्रा वो भी अचानक पार्टी से गायब हो गया था। वो हाँ विक्रम, वो भी यही कैंटोनमेंट में है। क्यों? है ओके, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ना, वैसे ही सोफी भी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को ढूंढ रही है। एक सेकंड, रिलैक्स। हाँ, वो कैंट में ही है। अच्छा तो ठीक है सुमन, तुम अपना काम कर लो, फ्री होके मुझे कॉल करो। ओके, टेक केयर, बाय। ओके बाय विक्रम। कैंट चली। यार विक्रम, तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में there's something, you know, some strange connection? ऑफ कोर्स कनेक्शन तो है ही ना, दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो उनके काम करने का तरीका, सोचने का नजरिया, डिसिप्लिन, और हाँ इवन यूनिफॉर्म तक कॉमन है। सो यार दो लोग सेम ड्रेस पहनते हैं तो कनेक्शन नहीं होता। Look, it's all about emotions, you know, what two people feel for each other, that is connection. एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे। हाँ, लेकिन ये अचानक कनेक्शन वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? यार एक्चुअली ना वो लो, तुम दोनों यहाँ पे कितनी बातें करोगे यार, चलो डिनर करते हैं। हाँ श्योर, डिनर करते हैं ना। चलो। क्या बनाया वैसे? मेरे को भूख भी लग रही थी, क्या बनाया वैसे? अपनी फौजी परिवार के साथ दिवाली मनाने का मजा ही कुछ और है सर। इनके बिना दिवाली ही नहीं लगती। आप सबके साथ दिवाली मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर जो परिवार घर बैठा इंतजार करता है हमारा, तो उसके साथ खुशियां बांटना वो बात ही अलग है। पर हर साल घर जाना एक फौजी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। अब मुझे ही देखिए ना, पता नहीं कितने साल हो गए फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए हुए। तो फिर आपके घर वाले? पहले बेटी बहुत नाराज होती थी, फिर बड़ी हुई, फिर समझी कि पापा क्यों नहीं आते, क्या काम करते हैं। तब एक दिन खुद ही सैल्यूट करके बोली कि आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कमांड ही हमारी फैमिली है, और अब इनके बिना दिवाली बड़ी अधूरी लगती है। सर मेरा बेटा जब मैं दिवाली पर घर पर नहीं होता तो इतना लंबा पत्र भेजता है वो, और साथ में थोड़े पटाखे, और अंत में लिखा होता है लव यू पापा, कब आओगे। मेरे बेटे ने इस बार प्रॉमिस लिया है कि इस बार मार्शल आर्ट सीखेगा। छुट्टी पर गई तो एक और फाइटर तैयार। अरे मैम,
इन बच्चों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आप देखना अगली दिवाली पे कोई और ही प्रॉमिस ले लेंगे। सबको अपने ऐसा मत समझ झूलेलाल। सर अरे श्रवण, तुम चुप क्यों? मिस कर रहे हो अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना? सर हमारी भी एक प्यारी सी जॉइंट फैमिली थी और यहीं भोपाल में रहते थे। सब एक साथ सारे त्योहार, सारी खुशियां, सब कुछ एक साथ मनाते थे सर। फिर पता नहीं अचानक एक दिन किसकी नजर लग गई, सब कुछ बदल सा गया। ना वो खुशियां रही और ना ही वो परिवार, सब टूट गया सर उस दिन। ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ बिखर गया। और आज इतने सालों के बाद इन दोनों की वजह से मैंने आप सबके साथ इतनी अच्छे से दिवाली मनाई है। और आज इस दिवाली पे ऐसा लग रहा है सर जैसे कि जो बरसों पहले मैंने इतना कुछ खोया था ना, उतना ही कुछ खास आज पा भी लिया मैंने। और हाँ, कैप्टन तिवारी आप? सर हमारे घर पे तो दिवाली से बड़ा और कुछ था ही नहीं। जब पापा ड्यूटी पर नहीं होते थे ना, तो हमारे साथ घर पे मिलके दिवाली मनाते थे, वरना खूब सारी खीर मंगवाते थे घर से अपनी पूरी कमांड के लिए। पर जब से पापा उसके बाद से हमारे घर में किसी ने कभी दिवाली नहीं मनाई। पर इस बार बहुत सालों के बाद पहली बार हम सब घर में साथ में थे। फिर मुझे मौका मिला आप सबके लिए यहाँ पर खीर लाने का। वैसे ही जैसे पापा जैसे वो लाया करते थे। पापा के जाने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्या करना है, क्या होगा, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। पर जैसे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, उसी तरह पापा ने मुझे मेरी लाइफ का पर्पस भी दे दिया, देश सेवा। उसी के लिए पापा जिए और अब उसी के लिए मैं जी रही हूँ। मैम, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाए, दिवाली का असली मजा तो आप ये जो मीठी मीठी खीर लाए ना, इसी से आया है। क्या कहते हो सर? अब तेरे से भुक्कड़ के आगे कोई क्या कहे। सर ला एक प्लेट खीर और पास कर। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा लगता था कि कितनी बहादुर लड़की है ये, पर आज तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी तुम। हाँ श्रवण, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, और कभी कभी इमोशनल होना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, तो अभी पूछो। तुम कह रही थी कि मैं एक्सक्यूज मी। जय हिंद सर। राइट सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। आई विल बी देयर ऑन टाइम। कैप्टन मल्होत्रा, आपको सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है, सो डोंट बी लेट। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहाँ रिपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जय हिंद सर। सब ठीक है? हाँ, वो सीओ सर का फोन था, सुबह सुबह रिपोर्ट करने के लिए कहा है, तो मुझे अभी निकलना होगा। ऐसे अचानक? ऐसे कॉल्स तो अक्सर तब आते हैं ना जब मुझे जाना है तो। आई एम सॉरी कैप्टन मल्होत्रा, पर फिलहाल आप एक इंजर्ड सोल्जर हैं, और जब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती,
एज योर डॉक्टर मैं आपको कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ, सो प्लीज। कैप्टन तिवारी, एक इंजर्ड सोल्जर के प्रोटोकॉल में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है अपने कमांडिंग ऑफिसर की कमांड फॉलो करना। आई एम श्योर ये प्रोटोकॉल तो आप भी जानती होंगी, तो प्लीज। हाँ, सोफी तुम यहाँ? हे, या आई जस्ट केम टू टेक सम फ्रेश एयर। तुम यहाँ कैसे? सोफी मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। रियली? थैंक्स यार। एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम लाइफ में कभी ऐसा कुछ करोगी नहीं जिससे कोई हर्ट हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? बोलो ना। श्रवण भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली है, मेरे मेंटोर हैं, और मैं जानती हूँ कि अभी उनकी विक्रम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या? अब सुमन और भैया के बीच, आई मीन उनके पास्ट में जो भी हुआ या प्रेजेंट में उनके बीच जो भी है, तुम प्लीज ध्यान रखना कि गलती से भी कोई पुरानी बात दोबारा से डिस्कस ना हो। लुक अवनी, तुम क्या कहना चाह रही हो ये मुझे नहीं पता, पर श्रवण और सुमन के बीच में क्या था ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आई मीन श्रवण ने ही मुझे बताया था, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि अभी उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ये टॉपिक निकालने का। यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, थैंक यू, मुझे बस इतना ही कहना था। अच्छा, मैं नीचे हूँ। श्योर। दैट वाज स्ट्रेंज। अम्मी मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे श्रवण और सुमन के बीच में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। सर, कैप्टन मल्होत्रा की इंजरी और उसकी रिकवरी का पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल मुझे दिया गया था। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड सर, और अब जब हम पूरी तरह हील होने के इतने करीब हैं, तो हल्की सी भी चोट या खरोच हमारी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर सकती है। सो एज हिज डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि जब तक कैप्टन मल्होत्रा पूरी तरह से मेडिकली फिट हो जाते हैं, इन्हें कहीं भी जाना चाहिए। सर मैं जानता हूँ कैप्टन तिवारी ने मेरी चोट हील करने के लिए काफी मेहनत की है, पर उतनी ही कोशिश मैंने भी अपनी तरफ से की है, और ये बात कैप्टन तिवारी भी बहुत अच्छे से जानती है। पर इस वक्त एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स। जैन सर, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो। और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना श्रवण, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई मीन एज अ डॉक्टर। और अगर मैं अपने सीनियर ऑफिसर की कमांड फॉलो नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा एज ए सोल्जर। मैंने आपके साथ हर वक्त कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, पर हमेशा आपकी नहीं चल सकती है कैप्टन मल्होत्रा। कमाल है, आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती से उसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो। कैप्टन तिवारी, फाइन, तो फिर आज साबित हो जाएगा कि किस्मत किसकी अच्छी है। कैप्टन तिवारी, जाने दीजिए कैप्टन मल्होत्रा को। सर, देखिए मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन इन्हें सुबह तक अपने सीईओ को रिपोर्ट करना है। मैटर अर्जेंट है, लेट हिम गो। थैंक यू सर। गुड लक कैप्टन, मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना। आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती सिर्फ उसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो।
आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना। इंसान अक्सर अपने सपनों के सहारे जीते हैं। किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को प्यार, तो किसी को पैसा। श्रवण ने भी तो यही कहा था कि वो अपने सपने को जीना चाहता है। पर कौन सा सपना? एक ऑपरेशन में जाकर देश के लिए लड़ने का, या कुछ भी करके शहीद हो जाने का? जो पहले सपने के लिए जीता है वो बहादुर है, और जो इन दोनों के बीच में है वो होता है सनकी। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है। कई बार मेरा मन किया कि श्रवण को पकड़ के बहुत जोर से बस झंझोड़ दूं उसे, चिल्लाऊं, पर कहूंगी क्या पता नहीं। कितनी अजीब बात है कि जिस दिन से श्रवण वापस आया, मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि बस किसी भी तरह इससे पीछा छूटे, कहीं भी जाए बस यहाँ से चला जाए। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहाँ रिपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और आज जब वो सच में चला गया तो इतना खराब क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी बात अधूरी रह गई, या इसलिए कि जो भी पूछना था उसके लिए मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई? क्यों इतना खराब लग रहा है? सवालों से जैसे घिर गई हूं, या शायद सिर्फ खुद को झंझोड़ने की जरूरत है। फिर सवाल जवाब पता नहीं किसके पास है। हाय सुमन, प्लीज मेरा रूम लॉक कर देना। आज के बाद वीर के अलावा और कोई भी इस घर में मेरे रूम में बिना नॉक के नहीं आएगा। सुमन, मेरा रूम लॉक कर देना। जैसे कि अगर ये नहीं बोलता तो हम तो सीधा इसके कमरे में घुसकर तलाशी लेने वाले थे ना। और अगर तलाशी लेते भी ना, फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला था। इतना बिखरा हुआ कमरा है कि अंदर हाथी भी खो जाए। और अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो खुद लॉक करके जाओ ना। नहीं, ऐसा क्या रखा है अपने कमरे में? ये लो सैंडविच दो उसको। क्या हुआ? मैं 1 मिनट वॉशरूम से आता हूँ ना। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आता हूँ। डमरू भैया, आपको पता है ना कि मशरूम से सीवियर एलर्जी हो जाती है? पता है ना? किसको? जब आपको पता है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है, फिर भी आपने ब्रेकफास्ट के लिए मशरूम्स ही बनाए, तो थैंक गॉड श्रवण यहाँ नहीं है, वरना। जी मैं बेटा। सुमन, श्रवण रात को पार्टी से घर नहीं आया क्या? सुबह देखा मैंने, उसका दरवाजा भी लॉक था। मेरे को लगा कि कहीं काम से गया होगा। हाँ चाची, कल रात को ही अचानक उसके सीईओ का कॉल आ गया था, तो वो उसी वक्त निकल गया। ऐसा अचानक क्या हो गया? कुछ बताया उसने? और कब तक लौटेगा वो? कुछ नहीं पता चाची, मैं अभी आती हूँ। श्रवण तो अपने काम से गया, पर अचानक से इससे क्या हो गया? प्यार में अक्सर जो बातें प्रेमी एक दूसरे से कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, तब मदद लेते हैं संगीत की, गानों की। दोस्तों, गीत के बोल दिल का सब हाल बयान कर देते हैं। ऐसा ही हमारा अगला गाना है, एक दूजे के वास्ते। और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है इंदौर से वैष्णव, रजिया, मीरा, माया और श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना। हाँ प्लीज बहन, आवाज बढ़ा देना। कितना अच्छा गाना ना।
यस, हेलो, हु इज दिस? अरे वाह, मेरे जाते मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया। ओह श्रवण, वो सॉरी, मैंने अपना फोन नहीं देखा। कुछ काम कर रही थी ना। तुम बोलो, कोई काम था क्या? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम तो था, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर करो ना, उसी के लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मेरी लाइफ में तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं जिसके लिए जब भी तुम्हारा फोन आए मैं बस दौड़ने के लिए तैयार। तुम ऑर्डर करो, बोलो। सच्ची? मेरे ही फोन का वेट कर रही थी क्या? तुम्हें अपना काम बताना है या मैं अभी फोन रखूं? सुमन, आई नो तुम इस वक्त बिजी हो, पर क्या तुम 2 मिनट का टाइम निकाल के अभी मेरे रूम में जाओ? सुमन प्लीज ना। क्यों? मैं क्यों जाऊं? कोई तुम्हारे रूम में ना चला जाए इसीलिए तुमने अपना रूम का लॉक करवाया था, भूल गए तो? सुमन, अच्छा लिसन सुमन, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता। अच्छा एक काम करो, एटलीस्ट मेरे रूम में जाके अलमीरा से उसकी कुछ फोटोज क्लिक करके भेज दो फाइल की। क्यों? मैं क्यों करूँ तुम्हारी कोई भी हेल्प? पहले तो पार्टी से बिना बताए सीधा कैंप चले गए और फिर वहां से सीधा अपनी कमांड, और हम लोग तो बस। अच्छा सुमन प्लीज, अगर इतना अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ये तुम्हारा एहसान होगा हमेशा के लिए मुझ पे। भेजियो तुम्हारी फोटो, कॉल पर ही रहो। अब एहसानों की बात करने लगे हैं कैप्टन शर्मा, कौन कौन से गिनवाऊं इन्हें? हाँ, आ गई अंदर, बोलो। अब एक काम करो, मेरी अलमारी खोलो और राइट साइड के कोने में देखो। यहाँ तो तौलिया पड़ा है श्रवण। नहीं, तुम उसे क्यों छू रही हो? मैं जब रास्ता बता रहा हूँ ना तो अपने आप क्यों तुम? अपने आप? जो तुम जीपीएस से मुझे डायरेक्शंस दे रहे हो ना, उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपना मैप ठीक करो। रुको, ये मेरा तौलिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? मेरी दोस्त का तौलिया मतलब मेरा तौलिया नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ चलेगी। मेरे रूम में। श्रवण, ये नहीं, वो तुम्हारा टॉवल नहीं है, मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था, ये मैंने नया लिया, ठीक है? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिए के बारे में बात कर रही थी? अच्छा बोलो, अच्छे से बताओ कि किस रैक पे है? हाँ, वो तुम एक काम करो, राइट साइड के कॉर्नर में सबसे ऊपर वाले रैक में देखो। ब्राउन फाइल? हाँ, वही। अभी एक काम करो, उसका पेज नंबर 7, 8, 9 खोलो, उसकी फोटो क्लिक करो और मुझे मेल कर दो। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। डन, एक बार अपना मेल चेक कर लो। ठीक है, अभी एक काम करो, वो फाइल बंद करो, वापस रैक में रखो और मेरे रूम। तुम्हारा काम हो गया ना? जो चाहिए था वो मिल गया ना? अब फोन रखो। इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है मुझे, तुम्हारे जीपीएस की जरूरत नहीं है। बाय। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। मुझसे पेपर्स लेकर इतने डेंजरस मिशन पे चला गया और एक बार मेंशन तक नहीं किया। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। जब पता था कहाँ जा रहा है तब भी बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं कहा, और मैं तो उसे। मेरे ऑफिस में तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो तो कॉफी तो पिलाऊंगा। पियो और बताओ कैसी बनी। वेल डन मिस्टर लॉयर।
आज पहली बार अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाई है। हाँ, लगता है सुमन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही है। अरे बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली सुमन ना बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। अच्छा विक्रम, एक बात बताओ, तुमने सुमन से उसकी पुरानी लव स्टोरी के बारे में तो पूछा होगा ना? हाँ, लेकिन सोफी मुझे उसके पास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई नो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सुमन ने श्रवण के बारे में कुछ तो बताया होगा ना? बताओ ना, इतना भी क्या सीक्रेट है? अरे कोई सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो सुमन के लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे वो होता है ना, बचपन में क्रश हो जाते हैं लोगों को, किसी को टीचर पे हो जाता है, किसी को नेबर पे हो जाता है। बस ऐसे ही सुमन को श्रवण पे हो गया था। बचपना था, खत्म हो गया। क्या हुआ? तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया क्या? आज हम दोनों एक्सेस होके कैसे अपने करंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो सोफी, तुम बात मत बदलो। तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया है क्या? रिलैक्स विक्रम, श्रवण ने मुझे यही बताया। तो फिर? हाँ, एक्चुअली तुम श्रवण को जानते हो ना। What he thinks, what he feels, कभी शेयर नहीं करता। So I was just trying to find out कि वो बंदा है कैसा। एंड सुमन से पूछना, नो वे, उससे बेटर मुझे तुमसे पूछना लगा। आई होप यू डोंट माइंड ना। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो श्रवण का क्या है ना, वो ज्यादा खुल के बात नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इतना 100% श्योर हूँ कि वो बंदा ना बहुत सही है। वैसे विक्रम, लाइक श्रवण इज आउट ऑफ टाउन, सो यू मी सुमन कहीं बाहर चलें क्या? ग्रेट आइडिया। या सो कॉल सुमन। हाँ। लेट्स फाइंड आउट वो श्रवण के बिना आती है या नहीं। कितना सीरियस था ये चाइल्डिश क्रश? सुमन, सुमन, हाँ कब से शोर मचा रहा है तेरा फोन? ध्यान नहीं दिया तूने? हाँ विक्रम। सुमन, मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, तो हम कहीं मिलते हैं ना। एक्चुअली सोफी भी है तो मैं बिजी हूँ, अब आज का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स ओके सुमन, अगली बार प्लान करेंगे। यू टेक केयर, बाय। थैंक्स, बाय। तूने झूठ क्यों बोला विक्रम से? पता नहीं। पता नहीं मतलब? आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव नहीं कर रही है तू? कोई स्पेशल ओकेजन? क्यों? अब जरूरी है कि हर वक्त बस बिना बात के खी करती रहूं मैं? अब आज ऐसा है मूड मेरा, तो क्या करूं? नहीं था मान जाने का, इसलिए मना कर दिया। विक्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों बिना बात के जजमेंट दे रही है? सुमन, तू ठीक है ना? हाँ। वो नहीं, इट्स ओके। तो फिर कभी प्लान कर लेंगे। या श्योर। अब तो डेफिनेटली पता करना पड़ेगा कि कौन सी पुरानी बातें हैं जो अपनी नहीं चाहती कि बाहर आए। सॉरी श्रवण, पर आज एक ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं किया तुमने। सीक्रेट मिशन पर चले गए और बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कितना डेंजरस होगा ये मिशन। कहीं तुम्हें कुछ नहीं। अब जब वापस आओगे ना तो यहाँ तुम्हें कैप्टन सुमन नहीं, वही पुरानी सुमो मिलेगी जिसे तुम शायद भूल चुके हो। नहीं श्रवण, आज जो तुमने किया है उसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना श्रवण? फोन भी नहीं उठा रहे। प्लीज बी ओके।